हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 12वें अध्याय का तीसरा श्लोक। यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने तीसरा और चौथा एक साथ लिया है। अब यहाँ पर पिछले श्लोक में श्री भगवान वाचा शुरू हो चुका, तो ये भी भगवान श्री कृष्ण ही बोल रहे हैं। पिछले श्लोक में चर्चा शुरू हुई थी कि भगवान को साकार रूप में भजें या निराकार रूप में। भगवान ने क्लियरली बोल दिया था जो साकार रूप में एकाग्र करते हैं वे परम सिद्ध हैं। अब आगे भगवान कह रहे हैं, अब निराकार के बारे में भी भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि जो निराकार रूप में जा रहे हैं वो महामूर्ख हैं या पागल है। वो भी भक्त हैं और वो भी कृष्ण को पाएंगे, लेकिन कठिनता से घूम के लास्ट में आएंगे वो साकार रूप पर, ऐसा हिंट मुझे कम से कम लगता है। मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन बिलीव मी ये श्लोकाज मतलब एक डीप अंडरस्टैंडिंग मांगते हैं किसी भी व्यक्ति को इस पर टिप्पणी करने के लिए। भगवान कह रहे हैं 12.34 में, लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके, ये शुरू हो गया वो जो बीच बीच में भगवान ने छठे अध्याय में भी मेडिटेशन, योग, वो सब बातें जो बताई थी, सेल्फ कंट्रोल, एकांत में रहना, फिर वो अपने भावों के अंदर सेंटर पे फोकस करना, ये अब ये उन लोगों की बातें बता रहे हैं भगवान। किंतु लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके सबके प्रति संभाव रहकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत, ये निराकारियों के बारे में ही है श्लोकास, परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त, एक तो हो गया भगवान व्यक्त दिख रहे हैं, भगवान ने दिखा दिया ये मेरा विराट रूप, ये मेरा चतुर्भुज रूप, ये मेरा द्विभुज रूप, सब कुछ तो दिखाया 11वें अध्याय में। अब अव्यक्त रूप की भी बात कर रहे हैं। सो कह रहे हैं परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है। अब इसमें होना क्या है कि आदमी मेडिटेट करके अपने अंदर के परमात्मा को देखेगा। अब आप सोच के देखो कितना मुश्किल है। जब हम मंदिर में जाते हैं तो भगवान के दर्शन अपनी आंखों से करते हैं, भगवान का कीर्तन हम अपने कानों से सुनते हैं और अपने मुख से करते हैं, तो इंद्रियों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। अभी आप ये मेरा लेक्चर सुन रहे हो तो कान जो है आपके काम आ रहे हैं, इंद्रियां काम आ रही ना, और देख भी रहे हो अगर साथ में तो आंखें भी काम आ रही हैं, और कल को इसी को सुन के दूसरे को बताओगे तो जिह्वा भी इस्तेमाल में आएगी। तो ये सब तो हो गया। लेकिन जो मेडिटेट करते हैं उनको तो बस अपने अंदर घुस के, अपने अंदर घुस के उस परमात्मा के दर्शन करने हैं। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि वो मेरे उस निराकार कल्पना के उस अव्यक्त की पूजा करते हैं जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, सर्वव्यापी है। ये तो ठीक है। आगे दे दिया अकल्पनीय है। अब नेचुरली उसकी कल्पना करना कितना मुश्किल है, मेरे से तो नहीं हो पाएगी कि ऐसे में, मतलब अगर भगवान का कोई रूप ही नहीं तो मैं क्या कल्पना करूं। अभी तो हम सोचते हैं भगवान श्याम वर्ण के हैं, राधे रानी गोरे रंग की हैं, ऐसे उन्होंने कपड़े पहने हैं, हमने उनको सजाया, जन्माष्टमी होगी, मंदिर सजाया, भोग बनाया। अगर मैं सोचूं ना भगवान के आँख ना कान ना मुँह, तो फिर क्या तो मैं भोग बनाऊं और क्या ही मैं करूं, नहीं, सब गड़बड़ हो जाएगा। आगे भगवान कह रहे हैं कि अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है। वे कह रहे हैं वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। मना नहीं कर रहे, ये भी नहीं कह रहे कि वो मूर्ख हैं, बट कुल मिला के प्रभुपाद जी का भी आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे ना तो ये बहुत बहुत कठिन मार्ग है। दोनों मार्गों से कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन एक सहज मार्ग है और एक अत्यंत कठिन मार्ग है। और वैसे भी मैं यहाँ पर एक क्या कहूँ, एक एज लेना चाहता हूँ या क्या बोलूँ, मतलब अब जब मैं प्रयास कर रहा हूँ प्रभुपाद जी की गीता के आधार पर, तो जो लोग मेरी मानते हैं, सुनते हैं, उनसे मेरी क्लियर विनती है कि आप ये वाला मार्ग के बारे में छोड़ दें। हमें कोई मेडिटेशन इतनी हार्ड करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल हरे कृष्ण मंत्र करें, उसको मुंह से बोलें, कान से सुने, बस परफेक्ट यज्ञ है कलयुग का। और भगवान के साकार रूप में ही जो आनंद है, भगवान की लीलाओं को पढ़ने में, सुनने में, और कभी कभी उनका प्ले करने में, आह कितना आनंद है। हम अपने भगवान के साकार रूप में ही लगे रहें, वही सहज है, वही सरलतम है, श्रेष्ठतम है ना। फिर अगले श्लोक में भगवान और इस पर थोड़ा सा बोलेंगे। 5वें श्लोक में 12वां अध्याय चल रहा है। भगवान कह रहे हैं जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, फिर वही बता रहे हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। इतना आसान कहाँ है। आज के ज़माने में चारों तरफ तो इतना शोर है
ये मंत्र जपना तो इतना मुश्किल पड़ जाता है, अपने अंदर के परमात्मा को देखना। मैं ये नहीं कह रहा असंभव है, लेकिन भगवान खुद भी कह रहे हैं भाई अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। अब फिर भी अगर किसी को वो डीप मेडिटेशन करनी है, जंगलों में जाके, पहाड़ों में जाके, अकेलेपन में रह के, तो कर सकता है। शायद ये सतयुग या अन्य युगों में संभव होगा, कलयुग में तो मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। ऐसी जगह ही ढूंढना जहाँ शोर ना हो। ये रिकॉर्डिंग करने में कितनी दिक्कत आ जाती है मैं ही जानता हूँ। शोर है चारों तरफ, तो अपने आप को बंद करके रिकॉर्डिंग करना ताकि ऑडियो में और बातें ना आए। ऐसे में भगवान के ऊपर पूरा इतना फोकस करना कि अंदर से परमात्मा के दर्शन कर लूँ। एक दो ने मेरे से प्रश्न भी किया, आपने परमात्मा के दर्शन किए हैं? मैंने कहा नो, मैंने परमात्मा के दर्शन नहीं किए, लेकिन मैंने भगवान के दर्शन किए हैं। कहते कहाँ किए? मैंने कहा हर मंदिर में है, मेरे घर में भी मंदिर है, वहाँ भी किए हैं। हर पुस्तक के ऊपर भगवान का चित्र है, मोबाइल में भगवान का चित्र है, रोज़ दर्शन करता हूँ मैं भगवान के। लेकिन हाँ, अभी मैं फ्रैंकली मैं कम से कम इतना महान भक्त नहीं हूँ कि मैं अपने हृदय के अंदर के परमात्मा के दर्शन के बारे में आपको बताऊँ कि वो ऐसे दिखते हैं, ऐसे बोलते हैं। हाँ, ये महसूस करता हूँ कि मैं जब भी जीवन में कुछ भी करने की कोशिश करता हूँ तो कोई प्रेरणा मिलती है, मैं उस प्रेरणा को ही परमात्मा का आभास समझता हूँ। इतना ही हो पाया आज तक, तो इससे ज़्यादा तो मैंने खुद भी रियलाइज़ नहीं किया। हो सकता है और अच्छे भक्तों से आप मिलोगे डेफिनेटली, तो वो अलग अलग रियलाइजेशंस अपनी परमात्मा के बारे में बता सकते हैं। मुझे तो ऐसी कोई अनुभूति नहीं हुई। लेकिन हाँ, जब भगवान के मंदिर में मैं खड़ा होता हूँ और आरती अटेंड करता हूँ, कीर्तन होते हैं, तो रोम जरूर खड़े होते हैं, तब रोमांच आता है और मतलब बहुत सुख का और खुशी का महसूस करता हूँ। तो मतलब मेरा तो मतलब मुझे तो एकदम 100% क्लियर है कि साकार रूप में ही, जैसा प्रभुपाद जी ने बताया है, जैसा कृष्ण पूरी भगवत गीता में बता रहे हैं, मेरे को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मैं तो आप सबको भी प्रार्थना करूँगा कि आप भी इस तरह का कोई कन्फ्यूजन ना रखें। भगवान ने कह भी दिया बहुत कष्टप्रद है, कह दिया भगवान ने बहुत कष्टप्रद है, और इसमें प्रगति भी दुष्कर है, डिफ़िकल्ट है, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, हरे कृष्णा।